नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे रिप्लाई, राइट। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो ये सोचते हैं कि मुझे जुडिशरी की प्रिपरेशन कब से करनी चाहिए। जब आप 3 ईयर पढ़ रहे हो तो LLB सेकेंड ईयर से करनी चाहिए। ऐसा क्यों? फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं? बेटा, जब तक आपका LLB फर्स्ट ईयर का एग्जाम ही नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप पढ़ने भी चले जाओगे तब बोर हो जाओगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर से जाएगा। तो इससे अच्छा अपने आपको समय दो, 1 साल एक एग्जाम दो, खुद से पढ़ के दो, तो कि आपको पता चलेगा कानून क्या है, राइट। क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट चलेंगे और आप वहाँ पे बुक्स पढ़ोगे। LLB फर्स्ट ईयर का एग्जाम होते ही आपको जुडिशरी की कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ कर दो, यूट्यूब के थ्रू पढ़ना चाहो तो बहुत सारे सोर्सेज हैं। सेकंड आता है 5 ईयर लॉ वालों को कब करना चाहिए? जब उनका 1 ईयर कंप्लीट हो जाए। 1 सेमेस्टर नहीं, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए। जब वो 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं देन उनको जुडिशरी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आता है कि मैडम मैंने 10 साल से क्लास पढ़ाई छोड़ रखी है, 12 साल से छोड़ रखी है, मेरी LLB तो 10 साल पहले हो गई, 12 साल, तो मैं क्या करूँ? तुरंत प्रभाव से तैयारी स्टार्ट करें। आपको लगता है क्या मैं कर पाऊंगी? बिल्कुल। जब आप सपने देख सकते तो पूरे आपको ही करना, आप कर पाएंगे, ठीक है। तो जुडिशरी की प्रिपरेशन आपको डे 1 से यानी कॉलेज के साथ करने की आवश्यकता नहीं। 1 साल खुद को दे, उससे पता चल जाएगा कि आप LLB करना है या नहीं करना है, आपको कुछ और करना है। लेकिन जैसे फर्स्ट ईयर का एग्जाम देते हैं उसके बाद तो फिर रुकना ही नहीं है। चलिए इसी कड़ी में हम बात करते हैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की। ये कोचिंग सेंटर जो है बेस्ट है राजस्थान के अंदर, जोधपुर के अंदर। हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। अब तो हम रिकॉर्डिंग भी देते हैं, वो भी अवेलेबल है हमारे पास। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है, आप देखिएगा। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने अच्छे से पढ़ा रखे हैं, और जब नहीं पढ़ाना होता तो मैं बोल देती हूँ अधिक जानकारी के लिए क्लास पर रहे। लेकिन जो पढ़ाया वो पूरा पढ़ाया। अब मेरे टॉपिक उठा के देखना, जब पढ़ाया वो पूरा पढ़ाया। प्रोविशन एक्ट पूरा डला हुआ है, रेंट कंट्रोल एक्ट पूरा डला हुआ है, CRPC के कुछ चैप्टर्स पूरे पूरे कंप्लीट पढ़ा रखे हैं, IPC भी पढ़ा रखा है। टॉट कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशरी की पॉइंट ऑफ व्यू से टॉट को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो लगभग 1000 वीडियोस हैं मेरे, जिनमें आपको बहुत सारे कंटेंट भी मिलेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे। आर्बिट्रेशन एक्ट भी है, यूपी के लोकल एक्ट भी है, हरियाणा के लोकल एक्ट है, लगभग इंडिया के सारे स्टेट के लोकल एक्ट भी उस पर पढ़ा रखे हैं, जो एक आपको गाइडलाइन देती है कैसे आपको करना है। MP के लोकल एक्ट भी, छत्तीसगढ़ में लगभग सारा ही मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक गाइडलाइन के रूप में। बाकी तो हम लोगों की क्लासेस चलती है। हमारे यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच होता है वो 8 मंथ का होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, जैसे कि बिहार में सब्जेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में सब्जेक्ट ज़्यादा है, कर्नाटका में ज़्यादा है, तो उनकी स्टेट के हम लोगों का 11 मंथ का है। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है तो 11 मंथ का है। हम लोग सिर्फ लॉ पढ़ाते हैं, GK GS नहीं पढ़ाते। राजस्थान के लिए अगर मैं RGS की बात करूँ तो हम लोग हिंदी ग्रामर भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल मेरे यहाँ पे 1+1 टीचर का रूल है, मैं ही सारा पढ़ाती हूँ। उससे रीज़न ये रिलेट करना। अगर आप पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका एग्जीक्यूशन CPC के ऑर्डर 21 में कहाँ दिया गया है वो मैं आपको को रिलेट करा पाऊंगी। अगर हम NI एक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रोमिसरी नोट और हमारा क्या बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को CPC में कहाँ समरी प्रोसेस होगा वो मैं को रिलेट करा पाऊंगी। इसलिए मेजर और माइनर, इवन तो जो लोकल एक्ट है वो भी मैं ही पढ़ाती हूँ। 1+1 टीचर ही रहता है, क्योंकि द एंड ऑफ एग्जाम देने भी आप अकेले तो जाओगे, तो पढ़ाने वाला भी अकेले हो। देखो IAS का एग्ज़ाम हम बात करें या फिर हम PCS के एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे जियोग्राफी होती है, वहाँ पे साइंस होती है, वहाँ पे हिस्ट्री होती है। तो हो सकता है आपको उनको एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए अलग अलग वहाँ पे फैकल्टीज चाहिए। लेकिन लॉ इज इक्वल, वो तो सिंगल है। आप JJ पढ़ो प्रोसीजर तो CRPC चलता है, आप POक्सो पढ़ो प्रोसीजर CRPC चलता है, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट TP पढ़ो प्रोसीजर CPC चलता है। तो फिर वो प्रोसीजर और उसको सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ को साथ पढ़ाने के लिए फिर टीचर एक ही चाहिए, फिर फैकल्टी नहीं। फिर नहीं तो बच्चा फिर वेरिएशन हो जाता है, एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा चला जाता है, एक बहुत नीचे चला जाता है। जब 1+1 टीचर होता है तो सारा इक्वल रहता है, इसलिए सिलेक्शन होते हैं। इसी कड़ी में सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस की फाउंडेशन बैच के बच्चे भी टॉपर आ चुके हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ पे देखो, मैं नॉट ओनली माई, हम सारे सबकी बात करें सारे इंस्टीट्यूट की, तो जब रिजल्ट आता तो सभी जने सबकी फ़ोटो लगाते हैं। चाहे उन्होंने फ्री में इंटरव्यू दिया हो तब भी फ़ोटो लगाते हैं, चाहे उन्होंने इंटरव्यू क्लासेस ली हो, चाहे टेस्ट सीरीज ले ली हो, चाहे मॉक टेस्ट, सब लगाते हैं। मैं भी लगाती हूँ, पर मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन होता है कि आपके एक्चुअल स्टूडेंट कितने हैं। अरे बच्चा जो मेरे से जुड़ गया वो मुझसे सीख के गया है, मैंने फ़ोटो लगाई, इतना तो हक रखती हूँ। एटलीस्ट हम उन बच्चों की फ़ोटो तो नहीं लगाते जो हमारे कोचिंग में कभी नहीं आए, या हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनकी फ़ोटो तो नहीं लगाते जिसने किसी न किसी वे में यहाँ पे एडमिशन लिया। क्योंकि हमारे मॉक इंटरव्यू एक दिन नहीं होते ना, हम तो उसमें भी थ्रू आउट 10 दिन की तैयारी कराते हैं, पूरा लॉ वापस रिवाइज करवाते हैं।
मॉक टेस्ट पेपर में भी पूरी मेहनत के साथ पेपर बनाते हैं। तो जब बच्चा हमसे जुड़ जाता है तो बच्चा हमारा हुआ ना। अब रही बात, आप कहते हो फाउंडेशन में कितने हुए, चलो एक बात करते हैं। आप स्कूल में पढ़ते थे, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मान लीजिए मैथ्स था, आपने सबको मैथ्स पढ़ाया, लेकिन आपके नंबर ही सबसे कम आए और सबके अच्छा है, ऐसा क्यों? राइट? आप स्कूल में सबके साथ बराबर पढ़ते थे, लेकिन स्कूल में आपका फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता था, सारे बच्चे फर्स्ट क्यों नहीं आते थे, ऐसा क्यों? तो यहाँ जब टीचर पढ़ाता है तो सारे बच्चों को इक्वल पढ़ाता है। अब उनमें से कोई सेलेक्ट होगा, कोई नहीं, उसे टीचर की तो ऐसा कोई है ही नहीं कि उसने वेरिएशन किया है। वो मेहनत प्लस डेस्टिनी। कभी भी जीवन में अगर सफल होना है तो आपकी मेहनत के साथ आपकी डेस्टिनी भी चाहिए। तो हम तो पढ़ाते 30 बच्चों को इक्वल है, अब उनमें से 6 सेलेक्ट हो गए, बाकी नहीं हुए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर उनका लिखा हो जीवन में, हमें नहीं पता ना। हम सबका काम सिर्फ मेहनत करना है। तो ये ऑब्जेक्शन तो गलत है कि आपके फाउंडेशन बैच के कितने हुए, ये कम क्यों? अरे बेटा, हमारे पास बच्चे सैकड़ों ही नहीं होते, हमारे काउंटिंग में बच्चे होते 30, 40, 50, उनमें से हम बच्चे आपको दे देते 31 रिजल्ट दे देते हैं। 2018 में अंदर 35 सीट आई, आपको पता, सिर्फ 35 सीटें आई थी, और अपना कोचिंग खुलने के बाद पहले ही वैकेंसी आई थी 2018 में, 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए, वो भी बहुत बड़ी बात है। कई जगह तो खाता ही नहीं खुला कहीं कोचिंग सेंटर में बच्चों का, यहाँ 2 बच्चे तो सेलेक्ट हुए अपने पास। फिर 2019 के अंदर फिर आया, वहाँ पे 43 बच्चे सेलेक्ट हुए। कम नहीं होता 43 बच्चे, जहाँ पे आपके पास बच्चे 90 है, आपके पास 100 बच्चे हैं, इंटरव्यू क्लासेस, टेस्ट, सब मिला के भी आपके पास कितने बच्चे हैं? सिर्फ आपके पास 100 बच्चे, 90 बच्चे, और वहाँ से 43, बहुत अच्छा रेशियो है। फिर आया हमारा अभी वाला, इसमें 31 स्टूडेंट हो गए, जब बच्चे आपकी काउंटिंग में 60-70 है आपके पास, तो रिजल्ट रेशियो देखो ना, बहुत अच्छा है। नॉट ओनली मी, हम सारे कोचिंग सेंटर वाले सबकी फोटो लगाते हैं, इंटरव्यू क्लासेस के बच्चों की भी लगाते हैं, टेस्ट सीरीज की भी लगाते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज वाले भी लगाते हैं, फाउंडेशन बैच की भी, सबकी लगाते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? बच्चा सेलेक्ट होने के लिए 10 कोचिंग जाएगा, उसके पास पैसे जाना भी चाहिए, आपको सिलेक्शन से मतलब है, और जिस टीचर से आप सीख रहे हो आपका गुरु है, ये तो अच्छी बात है ना, आप सीखे, आपको तो अपना मंजिल लेनी है। पर दूसरों को तकलीफ होती है, अरे यार ये फोटो सब जगह है, तो एक काम करो ना, फोटो देख के मत जाया करो। आप पढ़ाने का पैटर्न देख रहे हो, अब तो यूट्यूब पे आप जिस कोचिंग में भी जाते हो, हर कोचिंग के टीचर का वीडियोस डले हुए यूट्यूब पे, आप उनकी वीडियोस को एनालाइज करो, पता करो कि क्या वो चीज़ आपको समझ में आ रही है। यस, जिस टीचर से समझ उसको ज्वाइन कर लो। और सबकी तकलीफ है, सारे टीचर खराब है, सेल्फ स्टडी कर लो भाई। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी पास होते हैं, वो भी जज बनते हैं, और वो भी टॉपर आते हैं। सेल्फ स्टडी कर लो, कुछ तो कर लो, पढ़ लो, घर पे बैठ के पढ़ लो, किसी टीचर से पढ़ लो, कोचिंग जाके पढ़ लो, बस पढ़ लो और अपने सपने साकार करो। बशर्ते कि दूसरों की बुराई करना, बशर्ते कि दूसरों में कमियां निकालना, अपनी कमियों को ठीक कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा। राइट? चलिए, तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि मुझे जुडिशरी प्रिपरेशन कब करनी चाहिए। सेकंड हुआ कि मुझे इतना टाइम हो गया छोड़ा हुआ, पढ़ाई कैसे करूं। और तीसरा कि कौन से सेंटर पे आपको ज्वाइन करना चाहिए और कौन से नहीं करना चाहिए, ये भी आज क्लियर हो गया। चलिए, इसी कड़ी में हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच चल रहे हैं, पिछले 7 साल से हमारा कोचिंग चल रहा है। फाउंडेशन बैच हमारे पूरे दिन चलते रहते हैं। आप में से जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता, दिन भर मेरी क्लासेस चलती है। मेरा फर्स्ट बैच चलता है मॉर्निंग के अंदर 5 to 7, जहाँ पे हमारे अभी RGS मैन की क्लासेस चल रही है, जो सिर्फ मैन ओरिएंटेड क्लासेस रहती है। वो तो चल ही रहा रनिंग, उसकी तो भी क्लासेस अभी ऑनलाइन, नया बैच होगा नहीं, क्योंकि अब तो आप ज्वाइन करोगे तो रिकॉर्डिंग मिलेगी और जो रनिंग है उस पर बैठ सकते हैं। इसी कड़ी में हमारा दूसरा बैच चलता है, वो चलता है 8:30 से लेकर 10:30। इसके अंदर हमारे पास BNSS स्टार्ट हो रहा है और BNS चल रहा है हमारा। अब आप इस नए बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो नए अपकमिंग बच्चे हैं उन सबके लिए तो यही चाहिए। और सबसे अच्छी बात, 1 जुलाई आने से पहले आपका BNSS आपके हाथ में होगा, और हमारे BNS लगभग खत्म होने को ही है कुछ दिनों में, तो इसका भी रिकॉर्डिंग साथ साथ चल रही है, तो आप इसके रिकॉर्डिंग लेक्चर ले सकते हैं, क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने 15 दिन बाद ज्वाइन किया, बैच स्टार्ट होने के 15 दिन बाद, तो 15 डेज़ की जो क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और फिर बाकी क्लासेस कंटिन्यू बैठ सकते हैं। और फ्यूचर में अगर ये सब्जेक्ट हमारे वापस आता है, तो ये जो 15 डेज आपको रिकॉर्डिंग मिली, उसमें आप वापस लाइव बैठ सकते हैं, पर उसमें आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग हमने आपको पहले दे दी, वो सब्जेक्ट रूटीन होता, हमारे यहाँ रोटेशन चलता रहता है, वो सब्जेक्ट जब भी वापस आएगा, वो स्टार्टिंग की जो 15 डेज सेक्शन आपकी क्लासेस रह गए हैं, वो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बीच में आपने 10 दिन छुट्टी ली, वो नहीं, जब स्टार्ट ही आपने सेक्शन 15 से किया, तो 1 से 15 की रिकॉर्डिंग तो दे दी, पर फ्यूचर में जब वो सब्जेक्ट कभी भी वापस आएगा, तो 1 से 15 में आप बैठ सकते हैं, ताकि आप लाइव भी देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग हमने आपको पहले दे दी। तो हमारा BNS खत्म होने को, जैसे मैंने आपसे कहा था, तो हमारा टारगेट है कि 1 जुलाई आने से पहले हमारे तीनों सब्जेक्ट खत्म हो जाए। ये खत्म होते ही इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा भारतीय साक्ष्य अध्ययन, BSA आ जाएगा, और ये भी स्टार्ट हो रहा है हमारा 5 मई से। अब मान लीजिए अपनी वीडियो 10 मई को देखा,
तो आप 10वें को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 डेज़ की जो क्लासेस है वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और 10वें दिन से आप कंटिन्यू कर लेंगे। और फ्यूचर में जब भी हमारा किसी भी बैच में दोबारा BNSS आता है तो स्टार्टिंग की जो 5 डेज़ की क्लासेस है उसमें दोबारा लाइव बैठ सकते हैं। रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी, उस वाले बैच की रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पर आप लाइव बैठ सकते हैं। तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है BNSS के साथ, आप ज्वाइन कीजिए। माना कि आप कॉलेज में हैं, अभी आपकी क्लासेस हैं, एग्जाम है, आप नहीं आ सकते, भी RJS का एग्जाम है, आप ट्राई कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो सब करते रहिए, 1 घंटे में कोई इतना दिक्कत नहीं होता है। तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, इसे हम फाउंडेशन बैच कहते हैं। और ये सभी ये जो हम पढ़ाएंगे ये सारे स्टेट के लिए होता है। जैसे BNSS है, ADJ के एग्जाम में भी काम आता है, इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए काम आता है। तो जब हम एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो ऑल ओवर सब जगह काम आता है, तो उसको पढ़ाने का वे भी इंडिया के सारे स्टेट के अकॉर्डिंग चलता है। उनके क्वेश्चन आंसर भी इंडिया के सारे स्टेट के अकॉर्डिंग चलते हैं, ताकि आप एक BNSS एक बार पढ़ो, वो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ऐसा नहीं सिर्फ राजस्थान पॉइंट ऑफ से नहीं, क्योंकि मेरा कोचिंग सेंटर जो है, हम लोग RJS, UPJS, GJS सब पढ़ाते हैं। उत्तराखंड, झारखंड, अब देखते हैं उत्तराखंड में भी अपना रिजल्ट दिखेगा, झारखंड में भी आपको दिखेगा, बिहार में भी दिखेगा, हरियाणा में भी दिखेगा, दिल्ली में भी दिखेगा, महाराष्ट्र में भी दिखेगा, राजस्थान तो है ही है, वो तो रहता ही है, MP में भी दिखेगा, छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा, है ना। लगभग आपको सारे स्टेट पे जहाँ से बच्चे अपन से जुड़े वहाँ से अपन ने रिजल्ट दिया है। जिस स्टेट से बच्चे आए नहीं हमारे पास तो रिजल्ट भी नहीं आएगा, बिना आए तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। उड़ीसा से भी बच्चे जुड़े हुए, वेस्ट बंगाल से भी अपने पास रिजल्ट है, आंध्र प्रदेश से भी अपने पास रिजल्ट है। तो क्योंकि हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कराते हैं तो इंडिया के सारे स्टेट को, और मैं तीनों लेवल पढ़ाती हूँ। मैं मेजर भी पढ़ाती हूँ, मैं माइनर भी पढ़ाती हूँ, मैं लोकल भी पढ़ाती हूँ। लोकल इन द सेंस जैसे UP के सारे लोकल एक पढ़ाती हूँ, छत्तीसगढ़ के सारे लोकल पढ़ाती हूँ, उत्तराखंड के लोकल पढ़ाती हूँ, आंध्र प्रदेश के लोकल पढ़ाती हूँ, है ना। सिविल और क्रिमिनल रूल्स पढ़ाती हूँ, तो सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ मैं। बस एक GK GS नहीं पढ़ाती, सिर्फ लॉ कोचिंग रहे तो GK GS के लिए फिर फैकल्टी रखनी पड़ती है, तो फिर मैंने कहा रहने दो, मैं क्योंकि मेरा आदत है रिवाइज कराना, और फैकल्टीज अपने कोडिंग पढ़ाती है वो, क्योंकि वो कहता है आपका खुद का कोचिंग है तो आप ज़्यादा पेन लेंगे, ठीक है। आप कहीं पढ़ाने जाओगे तो आपको उस घंटों के हिसाब से इतने घंटे में खत्म करना। मुझे कई बार बच्चे पूछते भी है, मैडम आपका ये कितने घंटों में खत्म हो जाएगा। मैंने कहा कभी ऐसा सोचा नहीं कितने घंटे में, क्यों मुझे तो अपना बेस्ट देना है। हो सकता है कई बार 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, कई बार 10 दिन पहले हो जाए, हमें तो बेस्ट से मतलब है, घंटों से मतलब नहीं। हमें इतना पता है कि मेरे स्टूडेंट की कैपेसिटी 1 घंटे में पढ़ने में 45 मिनट ही काम आएगी, तो मेरा एक सब्जेक्ट 45 मिनट ही चलेगा। फिर पीछे की जो 15 मिनट है हम बात कर लेंगे, हम मस्ती मजाक करेंगे, जोक सुनाएंगे, चुटकुले सुनेंगे, गाने भी सुनाएंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे। मतलब बच्चा बोर नहीं होता है, 1 घंटा कब निकलता है, बच्चे तो मैडम 1 घंटा खत्म हो गया, क्लास कंप्लीट हो गई, पता ही नहीं चला। तो वो रोटेशन चलता रहता है हम लोगों का। कभी आप डेमो लेके देखिएगा, मैंने कई बार लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, जो लाइव क्लासेस हमारी होती है उनकी रिकॉर्डिंग भी डाल रखी है, आप देखिएगा। और हाँ, सबसे अच्छा आप डेमो ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपको केवल BNS ज्वाइन करना है, इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, या आपको पर्टिकुलर स्टेट को ज्वाइन करना है उसकी फीस क्या है, या आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन करना है। हाँ, हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया के भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूरे इंडिया का एक साथ ज्वाइन करते हैं, फिर वो हर सब्जेक्ट में बैठते हैं। आपको ज्वाइन करना है तो आपको इसका फीस स्ट्रक्चर जानना है, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, आपने लिख लीजिए कि भाई इस स्टेट का या फिर सारे स्टेट का जो भी आपका है वो लिख के भेजिएगा। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी, उस वीडियो में पूरा वे बता रखा हम कैसे क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे टेस्ट होंगे, टेस्ट आपको कैसे देने हैं, और उसके साथ एक पैम्पलेट होगा जिसमें फीस स्ट्रक्चर होगा। साथ ही साथ आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। डेमो क्लासेस फ्री नहीं देते हैं, क्योंकि फ्री में डेमो क्लासेस हमने यूट्यूब पे डाल रखी है, सब कुछ फ्री है। लेकिन यहाँ पे जब डेमो क्लासेस लेनी तो आपको ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फी है 500 रुपीज़, जो रिफंडेबल नहीं है। उसमें आप 3 डेज आराम से क्लास लीजिए, सुनिए, समझिए, आपको समझ में आए, देन आप फी सबमिट करके कंटिन्यू कर सकते हैं उसको। ये रहता है हम लोगों का, ठीक है। इसी के साथ ही साथ हमारे इवनिंग बैच भी स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। वो हो रहा है शाम को 4 to 5। ऐसे जनरली हमारे क्लास का टाइम 5 to रहता है, जनरली हमारे क्लास का टाइम 5 से 7 रहता है। लेकिन अभी क्या RJS के एग्जाम आ गए ना, तो फिर हमारे क्या शाम को क्लासेस चलती है, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर। ऐसे हिंदी ग्रामर हम पढ़ाते हैं 2 महीने, इंग्लिश ग्रामर 2 महीने, बट इस बार दोनों साथ चल रही है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं ना, तो फिर उनका टाइमिंग हमें ये करना पड़ा। 6 to 7 हमारी हिंदी ग्रामर चलती है और 7 to 8 हमारी इंग्लिश ग्रामर चलती है। तो इसलिए बाकी जैसे ही वो दोनों खत्म हो जाएंगे तो वापस 5 to 7 हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा जो टाइमिंग है वो है 4 to 5। 4 o'clock वाले में हमारे पास आएगा नया बैच आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, और ये आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये आ रहे हैं, वही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन सभी स्टेट में आते हैं, ADJ के लिए आते हैं। तो हमारे यहाँ पे इंडिया के सारे स्टेट की जुडिशरी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, उड़ीसा हो चाहे वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर है, चाहे कर्नाटका, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, आप सबका वेलकम है। हाँ, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाती हूँ। आपको कहीं लैंग्वेज का दिक्कत आता तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी पढ़ाती हूँ, और उस लैंग्वेज में पढ़ा जो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब पे देखिएगा, मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ा रखा है, ठीक है। और MCQs भी हम लोग देते हैं, हर संडे आ जाता है आपके पास पेपर आता है, मेन का पेपर भी साथ साथ ही देते हैं, ताकि साथ साथ उसकी प्रिपरेशन होती रहती है। और 2 वीक कम्युनिकेशन है, झूम ऐप पर पढ़ाते हैं, तो आप क्वेश्चन हैंड टू हैंड ही पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद आपका नंबर आएगा, नहीं, आप हैंड रेस कीजिए,
जो भी क्वेश्चन होगा वहीं आपका माइक ऑन हो जाएगा, आप हाथों हाथ अपने क्वेश्चन है ना, दोनों टाइप इंटरेक्शन रहता है, 2 टाइप कन्वर्सेशन है हमारी। हम जब पढ़ाते हैं तो रीडिंग भी हम स्टूडेंट से ही कराते हैं ताकि उसको नींद नहीं आए, सिर्फ टीचर ही नहीं बोलती है, रीडिंग दोनों लैंग्वेज में होती है, क्योंकि जहाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो दोनों लैंग्वेज में होती है डायरेक्ट की। और जितने भी केस लॉज एक्स्ट्रा, क्या डायग्राम बनाना, कैसे बनाना है, एक्स्ट्रा कितने केस लिखने हैं, हम लोग सारे केसेस कवर करते हैं, चाहे 2021 का हो रजनीश वर्सेस नेहा वो भी कवर करते हैं, चाहे सबरीमाला का केस हो वो भी करते हैं, 2001 का हो, चाहे 2022 का हो या 2024 का, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट रहती हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारी गाइड्स आती रहती हैं जिनको मैं अपडेट एवरी मंथ होती रहती हूँ ताकि वो केसेस भी साथ साथ लिखा सके। हमने एक अलग से केस लॉ की भी क्लासेस चलाई है जो कि राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम पॉइंट से बने, जो इंडिया के सारे स्टेट के कोडिंग बनाई है, नॉट ओनली राजस्थान, उसमें हर स्टेट के हमने कवर किए हैं ताकि आप कहीं भी एग्जाम देने जो आपके काम आएगा वो उसको आप ऐप से ले सकते हैं हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप चाहे इस बैच को ज्वाइन करना है, आपको डेमो लेना है, डेमो का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, आप मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज करें, आप कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आपकी कोई क्वारी है किसी स्टेट को लेके कि भाई इसकी फीस कितनी है, मुझे पर्टिकुलर स्टेट चाहिए उसकी कितनी है, मुझे 3 स्टेट एक साथ करने उसकी, या पूरे इंडिया की स्टेट करने हैं तो उनकी कितनी रहेगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो भेजूंगी। और उसके बाद अब आते हैं इंस्टॉलमेंट, वो सब कुछ उस वीडियो में बता रखा है, आप कैसे इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कैसे ले सकते हैं, वो सारा उसमें बता रखा है। तो हम लोगों के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोई इन्फॉर्मेशन जब ले सकते हैं। हाँ, एक और, अभी आप लोगों के एग्जाम है, बहुत सारे कॉलेज के बच्चों के जो कि अपेयरिंग वाले हैं, तो हमारे यहाँ टेंशन ना करो, बैचेस चलते रहते हैं। जैसे अभी मेजर सब्जेक्ट है तो इनको खत्म होने में 2 महीने लग जाएंगे, 1.5 महीने लग जाएंगे, तो जहाँ 1.5 महीना लगेगा वहाँ पे जैसे सब्जेक्ट खत्म नया सब्जेक्ट आते नया बैच है, चाहे 2 महीने लगेंगे तो फिर से आगे सब्जेक्ट आपके नए बैच आ जाएंगे। तो मई में भी आपको, मई चल रहा है, जून में भी आपको मौका मिलेगा नए सब्जेक्ट के लिए, जुलाई में भी मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है हमारे यहाँ। जैसे नया सब्जेक्ट नया बैच तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ही मानना है एक साथ एक समय में सारे लोग नहीं पहुंच सकते, इसलिए मैं बहुत फ्लेक्सिबल में रखा है कि जिस दिन से आप ज्वाइन करोगे उसी दिन से कोर्स स्टार्ट होता है, जो आगे निकल गया वो आपका नहीं, आने वाला आपका है, ये चलता रहता है। और क्लास के अगर कोई भी क्वारी चाहिए तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए